बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्तिहाद व तक़लीद के ऊपर जो एतराज़ किए जाते हैं उनमें से एक ये कि मराजिअ की तादाद यानी मुज्तहिदीन की तादाद ज़्यादा क्यों है। कहने वाले ने कहा कि मेरी राय ये है कि मरजइयत को मुत्तहिद होना चाहिए और तमाम शिया सिर्फ़ एक ही मरज की तरफ रुजू करें। ये काम इमामिया के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो तमाम मज़ाहिब में मुनफरद हैं जिसकी नुमाइंदगी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम करते हैं। देखिए मोहतरम, आप जानते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले हमेशा दलील के पैरोकार हैं। वो दलील के साथ बात करते हैं और दलील के साए तले चलते हैं। ये ना शरई दलील से पीछे हटते हैं और ना अक़ली दलील से, चाहे इनकी इबादत हों या मामलात हों या अकायद, बल्कि अखलाक व आदाब भी हों। और ग़ैबत के ज़माने में तक़लीद के सिलसिले में भी इसी तरह हैं, यानी दलील से तक़लीद को तस्लीम करते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़माने ग़ैबत में तक़लीद के सिलसिले में अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से नुसूस वारिद हुई हैं कि लोग इनके अहादीस के रावी, फ़क़ीह, आदिल की तरफ रुजू करें। जैसा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम वसाइल शिया की 27वीं जिल्द और किताबुल एहतजाज की दूसरी जिल्द में इनकी एक हदीस है, फ़अम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हाए साइनन लिनफ़्सिहि हाफ़िज़न लिदीनिहि मुख़ालिफ़न अला हवा मुतीअन लिअम्र मौलाह फ़लिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु। जो फ़क़ीह अपने नफ्स की हिफाजत करे, अपने दीन की हिफाजत करे, अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ अमल करे, अपने मौला के हुक्म का पाबंद हो, तो अवाम पर लाजिम है कि उसकी तक़लीद करें। दूसरे मकाम पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ख़ुद तौक़ीअ शरीफ में है, व अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फ़रजिउ फ़ीहा इला रुवाते हदीथना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम। फरमाते हैं जो नए मसाइल पेश आएँ उनमें हमारे हदीस के रावियों की तरफ रुजू करो, क्योंकि वो तुम पर मेरी हुज्जत हैं और मैं उन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ। किताब वसाइल शिया की 27वीं जिल्द में मौजूद है ये। चूँकि ये अहादीस मुबारका सिर्फ़ मर्ज तक़लीद की सिफ़ात और बुनियादी उसूलों को बयान करती हैं, लेकिन किसी एक मर्ज यानी मुज्तहिद पर सब के इत्तेफाक को लाजिम करार नहीं देती। लिहाजा जो भी शख्स अपने अंदर इस मकाम के लिए सलाहियत और अहलियत पाए या जिसे अहले इल्म व अहलियत इस मकाम के लिए मुंतखब करें, वो इस मनसब का मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि ये एक खुला मैदान है जो फ़ुक़हा को इल्मी ज़िम्मेदारी के आला मेयार तक पहुँचने के लिए इल्मी मुकाबला आराई का मौका फराहम करता है। लिहाजा तंग नज़री या महदूद दायरा नहीं किया जा सकता। इसी तरह इसमें यह भी फ़ायदा है कि शिया उम्मत सियासी और इलाकाई बहरानों की कैदी न बने, क्योंकि कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मुक़ल्लिदीन अपने उलमा से बराह रास्त रुजू नहीं कर पाते। अलबत्ता बाज़ अदवार में ऐसा भी हुआ कि हालात साजगार हुए और तमाम मोमिनीन ने एक ही मर्ज की, एक ही मुज्तहिद की तरफ रुजू किया। दूसरे लफ्ज़ों में इस बारे में जो दलाइल आए हैं वो किसी एक मुज्तहिद को तमाम ज़मानों के लिए लाजिम करार नहीं देते, बल्कि सिर्फ़ वो शराइत और उसूल बयान करते हैं जो मर्ज तक़लीद में होनी चाहिए। अब ये मनसब एक वक्त में 2 या 3 या इससे ज़्यादा अफराद में भी मौजूद हो सकता है। कभी सब एक ही मुज्तहिद पर मुत्तफ़िक हो जाएं और कभी ना हो सकें। तो खुलासा ये कि मुज्तहिद के एक होने पर शरई दलील मौजूद नहीं है। बाज़ औक़ात 2 या 3 फ़ुक़हा इस मनसब पर फायज़ होते हैं और इनके मुक़ल्लिदीन अपनी नज़र में जिसे आलम यानी जिसे सबसे ज़्यादा आलिम समझते हैं उसकी तक़लीद करते हैं, और किसी मुकल्लफ़ पर यह लाजिम नहीं कि वो उसकी तक़लीद करे जिसे आलम न समझता हो। तो इस कसरत में कई मसलहतें व हिकमतें और फ़वाइद हैं जिनमें से कुछ ऊपर बयान कर दी हैं।
مزید یہ کہ عدالت اور اعلمیت جیسی صفات کو براہ راست حسی طور پر نہیں بلکہ قریبی حدث و قرائن سے پہچانا جاتا ہے، اور چونکہ ایسے امور میں اہل عقل کے درمیان اختلاف فطری ہے، لہذا اعلمیت کے تعین میں اہل خبرہ کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب فقہا کے مراتب ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ یہی چیز عام طور پر فقہا کے مابین پائی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تقلید کے بارے میں مزید معرفت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔